वांस श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावन्योभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सह श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति माधव गोसाई महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता। हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय का। आज हम 51वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तत्राहं शितो भीमस्तस्य श्रियान् वदा स्मृतः न भर्तुर्नात्मनाश्चार्थे योहन् सुप्तान् सुसून्वितः। तत्राहं शितो भीमस्तस्य श्रेयान् वदा स्मृतः न भर्तुर्नात्मनाश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून्वृथा। लेकिन कल हम श्रवण कर रहे थे प्रसंग कि जो अश्वत्थामा ने जो द्रौपदी पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था, तब जब अर्जुन उनको पकड़ने वाले थे तो उन्होंने अपनी मृत्यु के भय से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का तेज देखा अर्जुन ने तो वो भगवान से बोलने लगे कि ये क्या है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब भगवान ने उन्हें बताया कि आपके पास भी ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र का तोड़ सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही है, तो आप उसका प्रयोग करें। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था उसका प्रभाव निस्तेज कर दिया और उनको पकड़ के द्रौपदी जी के सामने ले गए। द्रौपदी जी शोकातुर तो थी, लेकिन उन्होंने जो धर्म का जो धर्माचार
का जो पथ है वो नहीं त्यागा, कि जो ये अश्वत्थामा है गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, गुरुपुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने भी इसका ऐसे ही बोला, और भी थे, उन्होंने भी द्रौपदी जी का की बात का समर्थन किया। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी श्लोक में जो भीम है वो इस बात से सहमत नहीं है। तो भीम क्या बोल रहे हैं, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उससे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उनका अपना न ही उसने स्वामी का हित था। जो उन्होंने ये कृत्य किया था अश्वत्थामा जी ने, उसकी वो निंदा कर रहे हैं भीम की, इसने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, इसकी इसकी हत्या होनी चाहिए, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और इसने तो जो अपने स्वामी जो दुर्योधन का था, वो भी इस कृत्य से दुर्योधन भी खुश नहीं है, जब उन्होंने उनके सोते हुए बच्चों को मार दिया। निशम्य भीम गदिम द्रौपदाश्चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सम्यो हृदमहाहसन् इवा। निशम्य भीम गदं द्रौपदाश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्युहृदमहाहसन् इवा। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की ओर मुख करके देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। अब यहाँ पे दो विरोधाभास स्थिति, असमंजस्य की स्थिति हो गई है। द्रौपदी जी और जो पांडव है वो तो ये बोल रहे हैं कि इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और जो भीम है वो इस बात को मना कर कि इसने इतना भयंकर जो दुष्कृत्य किया, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो एक तरफ तो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, दूसरा ऐसे बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए। तो इस ये असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसमें अब भगवान जो अर्जुन है भगवान की तरफ देख रहे हैं। श्री भगवान वाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायि वदार्हणा ममेवाभय मां नातं परिहय्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायि वदार्हणम् मयेवोभय मामानातं परिहय्यानुशासनम्। कुरु प्रतिश्रुतं सत्य यत् तत् सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या महेमेव च। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् तत् सान्त्वयतया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या महेमेव च। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अब जिसमें बुद्धि होगी वही इस जो दुविधा की स्थिति है उससे निकल पाएगा और वही उपाय खोज पाएगी कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए। एक तरफ तो बोल रहे जो ब्राह्मण है और ब्राह्मण बंधु है उनका वध नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये आतताई है और का वध भी करना चाहिए। तो इस स्थिति में अर्जुन अब क्या करते हैं, क्योंकि भगवान ही बुद्धि देते हैं इस दुविधा की स्थिति से निकलने का। सूतावाचा अर्जुन सहसा ज्ञाया हरेर्हादम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजास्य सह मूर्धजम्। अर्जुनवाच
हरि बोल। सुतवाच अर्जुन सहसा ज्ञाया हरेर्हार्दम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस तथा मणि दोनों पृथक कर दी। विमुच्य रचनाबद्धं बाले हत्या हता प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिविरान् निर निर्यापयत्। विमुच्य रचनाबद्धं बाले हत्या हता प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिविरान् निर्यापयत्। बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक क्रांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। तो जो जो उनका जो वही जो केस मुंडाना और जो मणि का निकालना एक तरह से हत्या, जो बहिष्कार होता है वो भी हत्या के भी बराबर हो, भी मृत्यु दंड के बराबर होते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान की शरणागत होके भगवान ने बुद्धि दी कि जैसे इस विरोधाभासी अवस्था से कैसे निकलना। तो वो उनको मारा भी नहीं है और उनको एक समय से मर भी गए, क्योंकि जो जब सम्मान ही नहीं होता तो जब जब मान चला जाता तो वो मृत्यु के समान ही होता है। और उनको शिविर से बाहर निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनां वदो नान्योस्ति देह कः। वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनां वदो नान्योस्ति देहि कः। उसके सिर के बाल मुंडाना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित ही दंड है। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं। जो ब्राह्मण की जो हत्या करने का शारीरिक कोई विधान नहीं। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा स कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रु निर्हरणादिकम्। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रु निर्हरणादिकम्। तत्पश्चात शोक संतप्त पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शवों का समुचित दाह संस्कार किया। और इसी के साथ हमारा 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हम 8वें अध्याय की तरफ को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा का इसमें वर्णन आएगा। सूतावाचा अथेते संपरेन्तानां स्वनामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरुषकृत्यायुस्त्रियः। यत् अथ ते संपरेतानां स्वनामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्यायुस्त्रियः। शील सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडव गण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने उनका जो मृत पुत्र थे और उनका जो पिंडदान किया। जलदान किया।
ते ते निनियोदं सर्वे विपल्या च वृषं पुनः आपलुप्ता हरेर्पादाब्जरजपूता सरी जले ते निनियोदकं सर्वे विपल्या च वृषं पुनः आपलुता हरिपदाब्जरजपूता सरी जले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सबने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। ये आप सभी जानते हैं कि गंगा जी भगवान का चरणोदक है और जो भी उसमें स्नान करते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तभी जो वैष्णव नाम यथा शंभु है, तो जो भगवान का चरणोदक है, इसलिए वो गंगा जी और गंगा जल उनको अति प्रिय है। तत्र आसीन कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्र शोकार्तं पृथां कृष्णां च माधवां। तत्र आसीन कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारी पुत्र शोकार्तं पृथां कृष्णा च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज युधिष्ठिराज, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सांत्वयामासा मुनिभिर्हता बन्धु सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सांत्वयामासा मुनिभिर्हता बन्धुश्च सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रिया का दृष्टांत देते हुए श्री भगवान कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया था, तो जो भगवान और जो मुनि लोग थे, उनने सभी कौरवों और पांडवों को, जो गांधारी और धृतराष्ट्र और द्रौपदी जो भी वहां उपस्थित थे, उनको ढांढस बंधाया। साधित्वा जातशत्रो स्वयं राजं कीर्तवेर्हितं घातित्वा सतो राज्ञा कस्य स्पर्शा क्षतायुषः। साधित्वा जातशत्रो स्वयं राजं कीर्तवेर्हितं घातित्वा सतो राज्ञा कस्य स्पर्शा क्षतायुषः। धूर्त दुर्योधन तथा उनके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग सभी मर गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केसों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो गई थी। तो जो ये महाभारत का युद्ध जो भगवान की इच्छा से ये हुआ था, तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये तो कृष्ण ने किया, ये बहुत सारे बोलते हैं कि द्रौपदी ने किया, लेकिन न ये भगवान कृष्ण ने किया, ना ये द्रौपदी जी। ये तो जो आतताई अति हो गए थे, तो धरती माता के जो कृष्ण जब भगवान का जन्म होने से पहले जो कथा है कि कैसे दशम स्कंद में, तो जो आतताई थे उनका आतंक बहुत बढ़ गया था, और वो धरती माता भगवान से प्रार्थना करती है कि आप मेरे पति हैं और मुझ पे जो ये अत्याचार हो रहे हैं और मेरे पे ये अति भार हो गई, इसे आप कम करो।
तो जब जिसने जो दुष्कृत्य किया उसकी मृत्यु का निर्धारण भगवान ने उसी समय हो जाता है, क्योंकि जब भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि आप युद्ध करो, ये तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन इन्होंने मतलब अति किया, पांडवों को मान, जो निर्दोष पांडव हैं उनको मारने की कोशिश की, जो अपने घर की जो इज्जत है, गृह लक्ष्मी है, उसका अपमान किया। तो जो जिस समय जो दुष्कृत्य करता है उसका फल का निर्धारण उसी समय हो जाता है। तो इसलिए वो अपने कर्मों से मारे गए। यज्जित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पके तदस्य पावनं दिक्षु सतं नान्योरिवातिनोत्। याजित्वा अश्व अश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पके तदस्य पावनं दिक्षु सतं नान्योरिवातिनोत्। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोर्ध संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते परिपूजितः। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते परिपूजितः। फिर श्री भगवान कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शील व्यास देव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी को समुचित अभिवादन किया। इस तरह से श्री भगवान जिस कार्य के लिए आए थे वो पूर्ण हो गया और अब वो उद्धव और सात्यकी सहित पांडवों से विदा लेने के लिए बोल रहे हैं। गतुं कीर्तिमतिर्ब्रह्मन् द्वारिकां रथमास्थितः उपेलेभे विवाधान्वतीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। गतुं कीर्तिमतिर्ब्रह्मा द्वारिकां रथमास्थितः उपलेभे धावन्तीम् उत्तरां विह्वलाम। जैसे ही वे द्वारिका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं तद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्राह्मणों के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। अभिदर्वित मामीश सरस्ताप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवीति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपत्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोह का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि
आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। जो उत्तरा जी है अभिमन्यु की पत्नी और परीक्षित जी की माता, तो जो उन पे ये संकट आ गया है, और वो जो संकट में है, जो भगवान के शरणागत हैं, वो भगवान की ही को ही याद करते हैं। लेकिन जो भगवान के शरणागत नहीं है, वो उनकी समझ में कुछ नहीं आता और वो इधर उधर भटकते रहते। तो जो महारानी कुंती है, उन्होंने अपनी बहू जो द्रौपदी जी है और अपनी जो पौत्र की वधु है उत्तरा जी, उसको भी यही संस्कार दे रखे हैं कि जो जब आप पे संकट आएगा तो आप किसी को भी मत बुलाना भगवान के अलावा, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे निकट होते हैं और भगवान ही हमारे हितैषी होते हैं। और भगवान ही में सामर्थ्य है कि हर जीव को अभय वो प्रदान देते हैं। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। तो जो भगवान के जो चरण कमल है, वो भक्तों को अभय देने वाले हैं। तो क्यों हम लोग उनके श्री चरणों को छोड़ के अन्यत्र किसी से रक्षा की हम आस करते हैं। जो भगवान जो परम करुणामय है, तो इतने अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सला, जो भगवान होते हैं अपार करुणा सिंधु मतलब करोड़ों जो माओ के हृदय में जितनी करुणा होती है, उसके भी कई गुना ज्यादा भगवान के हृदय की करुणा होती है। जो सबको अपने जो भी अपने जो पुत्र हैं, जो भी जीवात्मा है, चाहे वो राक्षस भी क्यों न है और चाहे वो देवता, सब पे ही करुणा कर दे। सबको ही उन्होंने अन्न और जल हवा सबको ही दे रखे, सबका ही वो भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं जो मेरे शरणागत हैं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि यद्यपि मुझे किसी से न कोई राग है, न द्वेष है, न मैं किसी से प्रेम करता हूँ और न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मेरा कोई प्रिय है, न मेरा कोई द्वेषी है। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं और जो मुझे मतलब प्रेम पूर्वक भजते हैं, मैं वो मेरे ज्यादा प्रिय हैं। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि वैसे तो सभी लोग मेरे लिए समान है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मुझे प्रिय हैं। तो जो ये संस्कार कुंती महारानी ने अपने जो पूरे परिवार को और जो अपने वधु है, पुत्र वधु और पौत्र वधु, उन सबको ये संस्कार दे रखे हैं कि विपत्ति हो चाहे खुशी हो, भगवान को हमेशा ही स्मरण करना है। इसलिए उत्तरा जी भगवान के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि चाहे ये मुझे जला दे कोई बात नहीं, लेकिन जो ये मेरे गर्भ में मेरे पुत्र है, इसकी आप रक्षा करें। सूत उवाच उपधार्य वजस्तस्य भगवान् भक्त वत्सला, अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणास्त्रम् अबध्युयत्। उपाधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्त वत्सला, अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणास्त्रम् अबुध्यत्। शिलसूत गोस्वामी ने कहा, उनके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए कि ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो जो उत्तरा जी है वो तो समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो भगवान समझ गए कि जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ये उससे जब उन्होंने पांडवों को छोड़ा था, सब पे तो जो पांडव थे वो तो समर्थ थे, लेकिन जो उत्तरा जी थी
वो इस कष्ट से सहने में असमर्थ थी। इसका निवारण उनको नहीं आता था, तो उन्होंने भगवान की शरण ली। तरहि वाथ मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान का दीप्ताना लक्षास्त्रा युपाददु तर्हेवाथ मुनिश्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्ताना लक्ष्यास्त्रायुपाददु उपाददु। हे हे महान विचारक मुनियों में अग्रण्य सौनक जी, उस दहते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाल लिए। व्यसनम वीक्षित, ये अस्त्र जब उन्होंने जब ये अस्त्र आ रहे थे ब्रह्मास्त्र, तो सबने अपने अपने रक्षक के लिए हथियार उठाए, लेकिन जो उत्तराजी थी, अभी हमने श्रवण किया कि वो असहाय थी, इसलिए वो भगवान की शरण ग्रहण किया। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम् अनन्या अविस्यात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां विधात् विभु। व्यसनं वीक्ष तत्तेषाम् अनन्या अविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वशस्त्रेण स्वानां रक्षां विधात् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। अंतः स्थितः सर्वभूतानात्मा योगेश्वरो हरि स्वमायाया विनोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन् तवे। अंतः स्थितः भूतात्मा योगेश्वरो हरि स्वमायाया विनोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन् तवे। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निज शक्ति से आवृत कर दिया। इस तरह से परम दयालु करुणामय भगवान ने जब उत्तरा की पुकार सुनी, तो तुरंत ही अपनी शक्ति से उनके गर्भ की रक्षा की। यद्यप्यास्त्रं ब्रह्म शिरास्त्वम् अमोघ च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्या समसाध्याद् भृगुद्भवा। अपयास्त्रं ब्रह्म शिरास्त्वम् अमोघ च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्या समसाध्याद् भृगुद्भवा। हे सौनक जी, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। मामंस्था हेतश्चार्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते
य इदं मया देवा सरजित्यावति हन्त्यजः मामस्तां ये दृताश्चर्यं सर्वाश्चर्यं महे अच्युते य इदं मया देव्या सिज्जत्यावति हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्य मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति के से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे अजन्मा हैं। तो सूत गोस्वामी जी सौनकादि जो 28,000 ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं कि भगवान ने ऐसा आश्चर्यमय कार्य किया कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। जो ब्रह्मास्त्र था उसका कोई निवारण नहीं था। फिर भगवान, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और सर्वज्ञ हैं, और वो कुछ भी कर, क्योंकि जो भी अस्त्र शस्त्र हैं सभी जो जिन्होंने भी जो उनको प्रदान किए हैं वो भी भगवान के द्वारा सृजित हुए हैं। तो जब भगवान है जो सभी कारणों के कारण हैं, तो बोल रहे हैं कि आप इसमें आश्चर्य ना करें, ये तो भगवान के आश्चर्य मत करो। वे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सभी जो भौतिक वस्तु हैं उनका सृजन, पालन और संहार करते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं और वो अजन्मा है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते रात्मजे सहस कृष्णया प्राणाभिमुखं कृष्णम् इदं महाविपृथा सती। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्राणाभिमुखं कृष्ण मिदमहाविपृथा सती। इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित करने लगे। कुंती महारानी भगवान की स्तुति कर रही हैं। जो ये कार्य हो पाया है और भगवान के जो 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 परम भक्त हैं परीक्षित, जो पांडव हैं, तो ये तभी हम तो इसे कथा के जैसे सुनते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन उस समय का जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना भयंकर वो अस्त्र रहा होगा, जिसमें मतलब जैसे परमाणु विस्फोट ही हो जाता है और उसमें कोई किसी की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती। तो उस परिस्थिति को भी जो भगवान के जो शरणागत होते हैं, तो जब भगवान के वो शरणागत हो जाते हैं, भगवान का नित्य चिंतन करते हैं, उस समय जो उन पे विपत्ति आते भगवान की कोई स्मरण करते, तो भगवान अवश्य ही उनकी रक्षा करते हैं। जो भगवान ने भगवत गीता में भी बोल रखा है, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं उनकी जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ, उनका जो पालन पोषण भी करता हूँ और मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। तो भगवान स्वयं बोलते हैं और भगवान ऐसे करते हैं क्योंकि भगवान सबके चित्तों ही में निवास करते हैं। अगर हम इधर कुछ संकट आए या कुछ विवाद हो, हम इधर उधर भागे, कब तक भागेंगे? संकट तो तुरंत। लेकिन अगर किसी की बुद्धि इतनी स्निग्ध रहे कि वो भगवान का चिंतन कर सके, तो भगवान उसे अवश्य ही पार लगाते हैं। एक बार जो नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति मयूख गोस्वामी महाराज भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज थे। तो जब वो किसी नाव में जा रहे थे, तो वहाँ नाव में तब नदी में एकदम तूफान आने लगा और नाव बस गिरने ही वाली थी, सब मरने वाले, सब चिल्लाने लगे। और जो ये भागवत महाराज थे, वो भक्ति मयूख भागवत महाराज, तो वो आराम से अपना हरिनाम करें। सबने आश्चर्य से देखा कि ये तो नहीं, ये कैसे है भाई, इनको तो कोई डर ही नहीं लगता, और हम तो इतने मतलब बस मरने ही वाले, सब चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने बोला, जो मेरे प्रभु हैं, जो कृष्ण है, वो न तो वो आग में जलने देते हैं, न वो पानी में डूबने देते हैं।
तो तो इसलिए इस डरने से कोई वो नहीं होगा। आप सब हरि नाम करो। और सबने भगवान को पुकारा, हरि नाम खूब किया, क्योंकि जब जिस वजह से बोलेंगे, सामान्य स्थिति में बोलेंगे तो कोई नहीं करे, लेकिन जब जब मृत्यु सामने आ जाती है तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं रहता। तो तब जब सबने हरि नाम किया तो कुछ ही समय बाद वो तूफान रह गया और सबकी जान बची। तो ये हरि नाम का चमत्कार होता है। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वामीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्य सर्वभूतानाम् अनंत अंतर्बहिर्व स्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वामीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्य सर्वभूतानाम् अंतर्बहिर्व स्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। कुंती महारानी जी बोल रहे हैं कि आप सबके, आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन सबके लिए आप अदृश्य हैं। माया जवनी का छन अमज्ञ माया जवनी का छन मयज्ञाक्षोजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्या नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनी का छन अमज्ञा अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्पज्ञानी दर्शकों के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आते। तो इस तरह से कुंती महारानी बोले, तो आप जो आपकी जो मोहिनी माया है, जो विभिन्न जो ये माया है, माया देवी, इसके पर्दों के कारण कोई जीव उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन जो देख सकते हैं, भगवान बोलते हैं यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब जगह देखते हैं, सब कुछ मुझ में ही देखते हैं, तो तेस्या हम न प्रणश्यति सचे सचे तेसा हम न प्रणश्यामि। उनके लिए मैं परिश्रम मतलब अदृश्य नहीं हूँ कभी भी, और वो मुझे सर्वत्र देख सकते हैं। तो इस तरह से जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, और स्वरूप सिद्ध जो भगवान के प्रियजन हो जाते हैं, वो सब चीजों में भगवत दर्शन करते हैं। और जो नहीं देख पाते वो अज्ञानी होते हैं, जैसे हम लोग हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। आप उन्नत आत्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में समक्ष होने में शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। आप उन्नत आत्मवादियों तथा आत्म तथा पदार्थ में अंतर करने में समक्ष होने से शुद्ध बने विचारकों हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं।
तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। जिनके उदर में मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की मालाओं से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरण कमलों में कमल अंकित हैं, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। यथा हृदय यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिर सुतार्पिता विमोचिता हम सहात्मजा विभो त्वएव नाथेन मुहुर विपद्गणान्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तथा बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। कुंती जी भगवान का गुणगान कर रही हैं और बोल रही हैं कि आप जो विपत्ति में जो आपके भक्त होते, जैसे हम लोग थे, मेरे पुत्र थे, आपने सदैव ही हमारी रक्षा की है जब जब भी हम पे विपत्तियां आई है। विशान महानगे पुरुषार्दर्शिना तदा सत सभा वनवासा कृष्यत मृगे मृगे अनेकम महारथास्त्रो द्रोणास्त्राश्चास्म हरेभिरक्षितः। विशान महानगे पुरुषादर्शिना असत सभाया वनवासा कृष्यता मृगे मृगे अनेक महारथास्त्रतो द्रोणास्त्राश्चास्म हरे अभिरक्षितः। हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्धों से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया है। कुंती महारानी जी भगवान का गुणगान कर रही है, कैसे कैसे उन्होंने उनको विपत्ति से बचाया है, इसका भी उनको याद आ रही है। विपदा सन्तु तां सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवता दर्शनं यत्सात् पुनर्भवा दर्शनम्। विपदा सन्तु तां सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्सात् पुनर्भवा दर्शनम्। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बार बार आए, जिनसे हम आपका पुनः पुनः स्मरण कर सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा।
कुंती महारानी जी विपत्तियां मांग रहे हैं कि हे प्रभु, अब उनको याद आ रहा कि जब जब हम पे विपत्तियां आई, हमने आपको याद कहा, आपने हमारी हमेशा रक्षा की, और हमने हम विपत्ति में थे, इसलिए आपका स्मरण हमें हमेशा रहा। और आप हमें विपत्ति दें, लेकिन हमारे लोगों के साथ अपने प्रारब्ध से भी कुछ होता है, तो हम उसका सारा जो कुछ है, भगवान कोई बोलते हैं कि भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ऐसा है, बहुत सारे बुरा भला भी बोलते हैं। लेकिन जो कुंती महारानी जी बोल रहे हैं कि जो हम पे विपत्तियां आई, इसलिए हमने आप हमारे स्मरण में बने रहे, इसलिए आप हमें विपत्ति दे। तो कुंती महारानी जी विपत्ति मांग रही है भगवान से, ताकि आपका स्मरण, हम आपको कभी ना भूले। जो भी भक्त होते हैं वो क्या मांगते हैं, वो कोई बहुत ही चीजें नहीं मांगते। वो बोलते हैं कि भगवान हमें, हमारी मति इतनी, हम चाहे कहीं भी रहे, चाहे कीड़े बने अपने प्रारब्ध से, चाहे हम कहीं भी रहे, लेकिन एक चीज आप एक दया करना कि हमको आपका स्मरण हमेशा रहे, हम आपको भूले नहीं, क्योंकि आपके अलावा आपके स्मरण से अलावा हमारा कोई कल्याण का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और भगवान का जो, चाहे आर्त उसमें चाहे कैसे में भी भगवान का स्मरण करे, तो वो जन्म मृत्यु के चक्रों से छूट सकता है। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल इससे आगे हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत हरे सभी लोग। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत सबको हरे दंडवत। कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। रिकॉर्ड पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। क्यों? रिकॉर्ड आपने हटा नहीं दिया था? कब हटाया? ना वो तेरा वीडियो मीटिंग एंड हो जाएगा, तो वो वही ये तो है यार, देख क्या है, रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।